भागवतम के अकॉर्डिंग सुदर्शन चक्र कुछ ऐसा दिखता है जिसको हम सब आम तौर पर एक वेपन समझते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसको सुनकर आप शॉक हो जाओगे। श्रीमद् भागवतम के वॉल्यूम 3 चैप्टर 21 श्लोक नंबर 18 में सुदर्शन चक्र को व्हील ऑफ टाइम के रूप में इस तरह से डिटेलिंग की गई है जो एक कंप्लीट मॉडल ऑफ साइक्लिकल टाइम को रिप्रेजेंट करता है। 13 स्पोक्स त्रयोदशरम जो हिंदू कैलेंडर के 12 महीने और हिडन अधिमासक को दर्शाता है। 6 रीम्स सन नेमी जो 6 ऋतुओं को दर्शाता है। 360 जॉइंट्स त्रिशतम षष्ठी पर्व जो साल के दिनों को दर्शाता है। 3 नेप्स त्रिनाभि जो सन मून और स्टार्स को दर्शाते हैं जो कॉस्मिक टाइम रेगुलेटर्स हैं। और इन्यूमरेबल लीव्स अनंत झाड़ी जो समय के इन्फिनाइट मूवमेंट्स या क्षणों को दर्शाते हैं। और अगर आप इसे ध्यान से समझो तो ये सिर्फ एक चक्र नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें ये बताता है कि हम टाइम के अंदर नहीं जी रहे बल्कि टाइम हमारे अंदर से गुजर रहा है। हर स्पोक, हर रीम, हर जॉइंट सिर्फ ज्योमेट्री नहीं है, ये हमारे जीवन के बीतते हुए क्षण हैं। और सबसे गहरी बात ये है कि हम इस चक्र को देख नहीं पा रहे क्योंकि हम खुद ही इस चक्र का एक हिस्सा हैं। योग वशिष्ठ में हमको एक कमाल की कहानी मिलती है राजा लवण की। एक राजा जो अपने राजगद्दी पर बैठे बैठे सो जाता है और उसके बाद वो 70 साल लंबा एक ऐसा सपना देखता है जहां वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है। 70 साल वो एक शिकारी के तौर पर जीता है, अकाल से गुजरता है, अपने बच्चों को मरते हुए देखता है और आखिर में आत्महत्या कर लेता है। और उसके बाद वो राजा जाग जाता है। ये चीज बताती है कि जिसे हम रियलिटी कहते हैं वो शायद एक लंबा, ज्यादा भरोसेमंद सपना हो सकता है जिसे एक डीपर कॉन्शियसनेस ने बुना है, ड्रीम ऑफ ए हायर कॉन्शियसनेस। और सबसे परेशान करने वाला सवाल तो ये है कि क्या होगा अगर आप अभी तक जागे नहीं। ये स्टोरी आपको योग वशिष्ठ के बुक 3 चैप्टर 120 में मिल जाएगा। इस तस्वीर को जरा देखिए। हिंदुइज्म में हमें त्रिमूर्ति का एक अवतार देखने को मिलता है जिनको दत्तात्रेय कहा जाता है, जिनके सराउंडिंग्स में 4 डॉग्स और पीछे एक काऊ मौजूद होती है। इससे परफेक्ट स्पिरिचुअल मेटाफोर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सदियों से इन 4 डॉग्स को 4 वेदों के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन असली सवाल ये है कि ये वेद डॉग्स क्यों हैं? क्योंकि डॉग्स रिप्रेजेंट करते हैं माइंड की कॉन्स्टेंट मूवमेंट को, डिजायर्स की एंडलेस चेसिंग को और थॉट्स की अनकंट्रोलेबल फ्लो को। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये डॉग्स उन्हें खींच नहीं रहे, ये बस उनके साथ चल रहे हैं। और यही पूरा डिफरेंस है। एक आम इंसान माइंड के पीछे चलता है, लेकिन यहाँ माइंड मौजूद है पर मालिक नहीं। और यहाँ सबसे साइलेंट पार्ट है काऊ। सब मूवमेंट के बीच एक काऊ खड़ी है, बिल्कुल साइलेंट एंड अनरिएक्टिव। तो यहाँ का मैसेज ये है, अगर एक सूर्यास्त 100 साल तक होता तो क्या आप उसे रुक कर देखना पसंद करते? एक मोमबत्ती क्यों देखने में पीसफुल लगता है लेकिन एक LED बल्ब बोरिंग लगता है? एक ऐसी लॉस्ट फिलॉसफी जिसको आज आप सुनने के बाद हमेशा याद रखना, द मिस्ट्री ऑफ अनीका या नश्वरता। एक मास्टर का एक पसंदीदा कप होता है, वो कहता है कि मेरे लिए ये कप पहले से ही टूट चुका है, मुझे इसमें मजा आता है, मैं इससे पीता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये पहले से ही धूल है। ज्यादातर इंसान डिस्ट्रक्शन को एक फ्यूचर का इवेंट मानते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मास्टर इसे पहले से ही हो रही एक प्रक्रिया मानता है। जिस पल कोई फूल खिलता है वो मरना भी शुरू कर देता है। जिस पल कोई तारा पैदा होता है वो उसी पल जलकर धीरे धीरे मिटने लगता है। जिस पल आप पहली सांस लेते हो आपकी आखिरी सांस चुपचाप आपके साथ चल रही होती है। और यही अनीका की डरावनी खूबसूरती है। सब कुछ दिखाई देते हुए भी गायब हो रहा है और शायद इसीलिए सनसेट इतना सुंदर लगता है क्योंकि वो रुकता नहीं। फूल पवित्र लगते हैं क्योंकि वो मुरझाएंगे। अगर इस दुनिया में धोखा, दर्द या बिछड़ना ना होता तो शायद कवि या लेखक मौजूद ही ना होते। और इंसान की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो टेम्पररी चीजों में फॉरएवर की उम्मीद करता है। सोसाइटी में लोग 2 तरह से जीते हैं, जिसको हाई फ्रीक्वेंसी लिविंग और लो फ्रीक्वेंसी लिविंग कहा जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो लाउड और एंग्जियस होते हैं, जो हर वक्त ऑन रहते हैं, लगातार बात करना, रिएक्ट करना, चेक करना, जिनको हर वक्त देखे जाने, सुने जाने और वैलिडेटेड होने की जरूरत होती है, जंपिंग फ्रॉम थॉट टू थॉट। लो फ्रीक्वेंसी जो डीप जाने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को ड्रॉप करते हैं। आप बोलने से पहले रुकते हैं, आप रिएक्ट करने से पहले देखते हैं। एक लाइन पढ़ी थी मैंने कि व्हेन यू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग यू स्टार्ट रिसीविंग। साइलेंस डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करता है और जब डिस्ट्रैक्शन चला जाता है तो रियलिटी बिना किसी डेकोरेशन के आपके सामने प्रकट होती है।
बस एक बार रामायण के इस डायग्राम को आप समझ लो, जो आध्यात्मिकता के एक ऐसे सत्य को दिखाती है जो आपको दुनिया के किसी भी ग्रंथ या किताब में नहीं मिलेगा। राम जो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं साइलेंट विटनेस या आत्मा को, सीता जो रिप्रेजेंट करते हैं मानव मन को, जो शुद्ध हालत में राम रूपी आत्मा के साथ मौजूद होती हैं। लेकिन जब वो इच्छाओं का पीछा करती हैं जैसे सोने का हिरण, तो वो रावण यानी कि अहंकार के कंट्रोल में आ जाती हैं। और लंका जो रिप्रेजेंट करता है भौतिक दुनिया और शरीर को, उसमें सीता रूपी मन फंस जाती हैं। आत्मा और मन के बीच जो महासागर है वो सबकॉन्शियस पैटर्न, डर और आदतों का एक बड़ा महासागर है, जिसे सिर्फ ताकत या सोच से पार नहीं किया जा सकता। सिर्फ हनुमान जो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी सांस, जीवन शक्ति और एकाग्र जागरूकता को, इस अंतर को ही पाट सकते हैं। योग और प्राणायाम के जरिए जब सांस सचेत हो जाती है तो ये परेशान मन तक पहुंचती है और उसे अंगूठी देती है, जो उस मन को याद दिलाना है। वो अंगूठी रिप्रेजेंट करती है मंत्र या आत्मज्ञान का प्रतीक, ये एहसास कि मन आत्मा का है, अहंकार का नहीं। ये जागरूकता अंदर एक आग जलाती है जो आसक्ति और अनजाने इच्छाओं को जला देती है, यानी कि लंका दहन। ये यात्रा आत्मा के मन को खोजने के बारे में नहीं, बल्कि जागरूकता, सांस और अंदरूनी स्पष्टता के जरिए मन के अपने सोर्स पर लौटने के बारे में है।